कभी कभी एक इंसान अपनी जिंदगी में कुछ साधारण चीजों से डरने लगता है। उस चीज के प्रति डर उस व्यक्ति के मन पर हावी हो जाता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि वो चीज डरावनी हो सकता है बाकी लोगों के लिए वही सेम चीज बिल्कुल नॉर्मल हो। ऐसा ही हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। घटना अक्टूबर 2019 की है। सुशांत अपने कुछ दोस्तों के साथ इटली घूमने गए थे। सुशांत और उनके दोस्तों ने इटली के फेमस 600 साल पुराने हेरिटेज होटल में रूम बुक किया। उस होटल की दीवारों पर कई सारे पुराने पेंटिंग्स लगी हुई थी और उनमें से एक पेंटिंग ये थी। इस पेंटिंग का नाम है सैटर्न डिवोरिंग हिज ओन सन। जैसे ही सुशांत ने इस पेंटिंग को पहली बार देखा, उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। उनके बॉडी में पैनिक अटैक्स आने लगे। इस पेंटिंग ने उन्हें अंदर से हिला कर रख दिया। इस बात का खुलासा खुद उनके दोस्तों ने किया था। दरअसल इस पेंटिंग को एक स्पेनिश पेंटर फ्रांसिस्को गोया ने बनाया था। ये पेंटिंग्स गोया की उन 14 पेंटिंग्स में से एक है जिन्हें ब्लैक पेंटिंग्स कहा गया है। इन 14 पेंटिंग्स को फ्रांसिस्को गोया ने 1819 से 1823 के बीच में बनाया था। ये वो ही समय था जब गोया अपने लाइफ में डिप्रेशन से गुजर रहे थे। इन 4 सालों में वे 2 बार जानलेवा बीमारी से बाल बाल बचे थे। फ्रांस के नेपोलियन ने इसी दौरान उनके देश स्पेन पर हमला किया था और इस युद्ध में उनके जान पर भी खतरा था। उन्हें अक्सर पैनिक अटैक्स और टेरर अटैक्स आते थे और वो हमेशा चिंतित रहने लगे। माना जाता है इन सब वजह से ही गोया ने वो 14 पेंटिंग्स बनाई थी और उन पेंटिंग्स में डार्क और डिस्टर्बिंग थीम्स का यूज किया था। आप देख ही सकते हैं ये पेंटिंग्स कितनी अजीब और परेशान करने वाली हैं। इन पेंटिंग्स में जानबूझकर ब्लैक कलर का यूज किया गया है जिससे ये और विचलित करती हैं। जब 1823 में गोया की जिंदगी में वापस सब ठीक हो गया और वो डिप्रेशन से बाहर आ गए, तब उन्होंने डिसाइड किया कि ये 14 पेंटिंग्स को वो कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाएंगे, हमेशा अपने घर में छुपा कर रखेंगे। और खास बात ये थी कि गोया ने कभी भी इन 14 पेंटिंग्स का नाम तक नहीं रखा था। पर जब 1828 में फ्रांसिस्को गोया की मौत हो गई, तब उनकी मौत के बाद उनके परिवार वालों ने पैसे के लालच में आकर उन 14 पेंटिंग्स को नीलाम कर दिया और इस तरह ये 14 पेंटिंग्स दुनिया के सामने आ पाई। ड्राइंग्स, स्केच और पेंटिंग हजारों सालों से हम इंसानों के बीच कम्युनिकेशन में मदद करते आ रहे हैं। स्टोन एज के टाइम से ही गुफाओं में अलग अलग जगह पर हैंडमेड ड्राइंग्स को देखा जा सकता है। ड्राइंग्स बिना बोले कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका है, या फिर लोग जब बोल नहीं पाते तो वो ड्राइंग से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। सिजोफ्रेनिया नाम का एक मेंटल डिसऑर्डर जिसको दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। इन लोगों की ये बीमारी रहती है कि ये समझ नहीं पाते कि क्या असलियत है और क्या उनका वहम। उन्हें दिन में कई हैलुसिनेशन होते हैं और बार बार पागलपन का दौरा आता है। 1 या 2 दिन पहले की याददाश्त चली जाना इस बीमारी में आम बात है। इस डिसऑर्डर में किसी दूसरे आदमी से बात करना या फिर दूसरे आदमी की बात समझना लगभग इम्पॉसिबल होता है और ये लिस्ट ऐसे ही चलती रहेगी। हम और आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो लोग किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं। दुनिया में कई लोगों को ये बीमारी हो चुकी है और जब ये अपने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचती है तब तक लोग पूरी तरह पागल हो चुके रहते हैं। और ऐसे कंडीशन में देखा गया है कि पेशेंट अचानक पेंटिंग के शौकीन बन जाते हैं। शायद वो अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को पेंटिंग्स में दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये पेंटिंग, इसे एलन गिजनबर्ग नाम के एक आदमी ने बनाया था। पेंटिंग को देख के लगता है कि शायद वो दिखा रहा था कि उसके एक दिमाग में कई दिमाग रहते हैं। ये पेंटिंग भी किसी मेंटल डिसऑर्डर्ड व्यक्ति ने बनाई थी, पर वो कौन था और इस पेंटिंग में क्या बनाना चाहता था,
आज तक किसी को पता नहीं चला। बढ़ते मेडिकल साइंस ने मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों की काफी मदद की और कई लोग इस खतरनाक बीमारी से बचने में कामयाब भी हुए। उम्मीद है आने वाले समय में हर एक व्यक्ति इस मेंटल डिसऑर्डर से उभरने में कामयाब रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।